हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में कैपिटलिज्म बहुत रिप्रेसिव है वहाँ पे लोगों को, आदिवासियों को। अगर अगर कुछ वहाँ का आपका स्टडी है या फिर को जो ऑब्जर्वेशन है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हमें। देखिए सुनिए, ये तो वहां का डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म रिप्रेसिव, दुनिया में 3 गो राजनीतिक सिद्धांत जो चल रहे हैं, ये सत्तासीन जो पूंजीवाद है और वामपंथी समाजवादी या साम्यवादी चिंतन धारा के लोग एक तरफ, एक दक्षिणपंथी समाजवादी चिंतन धारा के लोग, जिसे नाजीवाद हुआ या फासिज्म हुआ। ये तीनों ही राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य बाजार और बाजार दर पर नियंत्रण करना, और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना। तो सवाल ये है कि ये लोग उत्पादन का साधन जंगल है, खदान है, तो माइनिंग एक्ट मान लिया लागू हुआ, उसके पूर्व तो यहाँ के आदिवासी माइन निकालते थे। आप देखिए जेसी झा का जब आप लोग बात किए, जेसी झा साफ या कॉल इंस्ट्रक्शन में लिखे हुए हैं कि मुढ़ू बाजार में जाफर अली नाम का जो जमींदार या तहसीलदार लोहा खरीदता था, इसका मतलब आदिवासी लोहा उत्खनन में स्वतंत्र थे। हाँ, उसको बेचने में स्वतंत्र थे, उसको बनाने में स्वतंत्र थे, लेकिन माइनिंग एक्ट लागू होने के बाद यहाँ के लोगों को बैन लगा दिया। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र के बाद इन लोगों का कोऑपरेटिव बना के लोग तो मिल जाना चाहिए था। हाँ, सरकार कोऑपरेटिव संचालित करते, उसका पार्टी का ही लोग रहता, लेकिन सरकार या राजनीतिक पार्टी को उसमें अलग से एक पूंजीवादी, जो महाजनी पूंजी से जो मध्यम पूंजी या राष्ट्रीय पूंजी जो बना लिया लोग, उतना उन लोगों को ही जिम्मा दे दिया। हाँ, या टाटा जैसे दलाल पूंजीपति जो लोग हैं, उनको वो क्या करवा लिया, दे दिए। तो सवाल ये है कि ये उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना ही राजनीति का मूल उद्देश्य है, उत्पादन के साधन और बाजार दर। तो ये लोग जब ये लोग माओवादियों के नेतृत्व में ये लोग ये करता, वहां तो लड़ाई वो सप्रेस करेगा ही, कभी ई धड़ा उसको दबाएगा, कभी ई धड़ा। जब बीच के कोई ये लोग को समझौता जब तक नहीं होता है, दोनों एक दूसरे का पक्ष का हानि, दोनों पक्ष में बहता जो बह रहा है खून, उसका मूल्य लोग नहीं समझेगा तो होता ही रहेगा। क्योंकि राजनीति ही होता है कि बाजार और बाजार दर पर नियंत्रण करना और उत्पादन के साधनों पर। हाँ, आज मान लिया ग्रामीण या कम्यून सोचेगा हमारा संचालन हो, और जितना भी हम बोले कि जो पूंजीवादी शक्ति है वो कि हमारे जरूरत के अनुसार हो। तो यही है यहाँ के संघर्ष का मुख्य उद्देश्य। यहाँ वर्ग हित, एक वर्ग दूसरा हर पर हावी करने या देश हित के लिए नहीं हो रहा है लड़ाई। इस लड़ाई, कोई भी लड़ाई जो है ना, वो देश का हित के लिए नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ का संचालक ही लोग हैं कि इस पर विश्लेषण नहीं कर पा रहा है, तो लड़ाई तो दमन हो गई। हाँ, और दमन के खिलाफ प्रतिदमन भी होगा।